जय श्री माता जी। हे देवी, हे आदिशक्ति माँ, कृपा करके सभी देव देवियों के साथ ये ध्यान और मेडिटेशन के मंच पर पधारिए और हम सभी संतों को परम चैतन्य प्रदान कीजिए, निर्विचारिता स्थिति प्रदान कीजिए, ध्यान का स्थिति प्रदान कीजिए। आज का ध्यान आप खुद करा लीजिए और हमें परम चैतन्य कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, आपके श्री चरण कमल पर कोटि कोटि नमन। कुंडली उठा के बंधन लेंगे। तीनों महामंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडली साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रारसामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। गणेश मंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। दोनों हाथ श्री माता जी की तरफ। परम पूज्य श्री माता जी की बिंदी को देखते रहेंगे। हे आदिशक्ति माँ, कृपा करके हमारे हृदय पर आइए, हमारे हृदय को स्वच्छ बनाइए। स्वच्छ हृदय कमलासन पर श्री चरण को स्थापित कीजिए माँ। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी श्री चरण की शीतलता हमारे हृदय पर प्रदान कीजिए। संपूर्ण चित्त मध्य हृदय पर परम पूज्य श्री माता जी की श्री चरण की शीतलता हम हृदय पर अनुभव करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, हम अज्ञानी हैं। हमारे अज्ञानता के वश में यदि आपकी शान के खिलाफ कोई गलती हुआ हो, कृपा करके आप मुझे क्षमा कर दीजिए माँ। धीरे धीरे चित्त को तीनों मूलाधार परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो प्रभु गणेश है। कृपा करके हमारी तीनों नाड़ी
सातों चक्रों के ऊपर समस्त दोषों को, समस्त रोगों को दूर कीजिए माँ। परम पूज्य श्री माता जी, हम कभी अतीत में चला जाते हैं, कभी भविष्य में चला जाते हैं। कृपा करके हमें वर्तमान में स्थापित कीजिए। तीनों मूलाधार को देखेंगे। लेफ्ट मूलाधार, राइट मूलाधार, मध्य मूलाधार। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो गौरी माता है। कृपा करके हमारे मध्य मूलाधार में आइए और समस्त दोषों को, समस्त रोगों को दूर कीजिए। ओम गंगणपतये नमः 4 बार करेंगे। ओम गंगणपतये नमः। ओम गंगणपतये नमः। ओम गंगणपतये नमः। ओम गंगणपतये नमः। साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। परम पूज्य श्री माता जी, हमारे ऊपर दया कीजिए, कृपा कीजिए, हमारी क्षमा को स्वीकार कीजिए माँ। धीरे धीरे चित्त को लेफ्ट स्वादिष्ठान, धीरे धीरे चित्त को लेफ्ट स्वादिष्ठान, राइट स्वादिष्ठान, लिवर के ऊपर संपूर्ण चित्त को रखेंगे। मंत्र लेंगे। चित्त निरोध। ओम तमेव साक्षात श्री चित्त निरोध साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। सर्वतापहारिणी मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री सर्वतापहारिणी साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। फिर धीरे धीरे चित्त को मध्य स्वादिष्ठान, लेफ्ट नाभि, राइट नाभि, मध्य नाभि। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके हमारे मध्य नाभि के अंदर समस्त दोषों को दूर कीजिए। हमें सांसारिक पारिवारिक संतुलित कर दीजिए माँ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म श्री माता जी निर्मला माँ तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म श्री माता जी निर्मला माँ तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म श्री माता जी निर्मला माँ तस्मै श्री गुरवे नमः। संपूर्ण चित्त नाभि पर रखेंगे। गणेश अथर्वशीर्ष पाठ करेंगे। श्री गणेश अथर्वशीर्ष।
नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमिष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवःस्वरो गणादीन् पूर्वमुच्चार्य वर्णादि तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादसन्धानम् संहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निःसृद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्
एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणम् अच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः। नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते लम्बोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। संपूर्ण चित्त मध्य नाभि पर रखेंगे। लक्ष्मी नारायण के मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री लक्ष्मी नारायण साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्ये नमो नमः। धीरे धीरे चित्त को लेफ्ट हृदय, राइट हृदय, मध्य हृदय, फिर तीनों विशुद्धि, फ्रंट आज्ञा, बैक आज्ञा। परम पूज्य श्री माता जी, मैंने सबको क्षमा किया, कृपा करके आप भी मुझे क्षमा कर दीजिए। महागणेश और ऋतंभरी प्रज्ञा का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री महागणेश साक्षात श्री ऋतंभरी प्रज्ञा साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्ये नमो नमः। धीरे धीरे चित्त को सहस्त्रार पर परम पूज्य श्री माता जी मेरे सहस्त्रार पर आइए और मुझे ध्यान का सिद्धि प्रदान कीजिए। सहस्त्रार के साथ मध्य नाभि को जोड़ेंगे। फिर संपूर्ण चित्त सहस्त्रार पर संपूर्ण ध्यान का सिद्धि। परम पूज्य श्री माता जी हमारे ऊपर ऐसे कृपा कीजिए ताकि हम आपकी वाणी को सहस्त्रार से ग्रहण करेंगे। संपूर्ण चित्त सहस्त्रार पर परम पूज्य श्री माता जी का अमृत वाणी हम सहस्त्रार से ग्रहण करेंगे। लेकिन जिसका है, जिसका ड्यू है, वो देना चाहिए। और हमारे साथ भी है, हमारे पास अगर किसी का पैसा होना तो पूरी समय वो बात दिमाग में आती रही, उसका पैसा देने का, पैसा देने का, पैसा देने का।
वो दूसरा भूल भी गया होगा, लेकिन मेरे 2 रुपए भी किसी के लिए तो वो मेरे दिमाग को घूमता ही रहता, पता नहीं कैसे। अब मैं कितना कहती हूँ चलो हो गया दे देंगे, ऐसा नहीं घूमता ही रहता जब तक उसको पैसा नहीं देंगे नहीं। ऐसे सहयोगियों का होना चाहिए। एक तो किसी से उधार मत लो, और लेना हो तो पहले लीडर से पूछ लो, और जैसे उधार लो उसके बाद वो वापस कर देना। लक्ष्मी तत्व में उधारी बहुत खराब, और लेना ही पड़ता है कभी कभी, समझ लीजिए। तो एक एक पैसा उसका छुपा देना चाहिए, ये बहुत जरूरी है, नहीं तो लक्ष्मी तत्व जो है खराब हो जाए। बहुत से लोगों को ये भी आदत है, अब जैसे कुछ हुआ आधा रुपया रोक लिया, बहुत गलत बात, कभी नहीं रोकना। हाँ, काम पूरा होने पर पूरा पैसा दे देना। एक तरह की ये अपने व्यक्तित्व की ईमानदारी, कम से कम इतना सहयोग में आना चाहिए कि अपने व्यक्तित्व की ईमानदारी है, जिसका पैसा लिया है वो वापस कर देना। दूसरे दान के बारे में भी अपने को ये नहीं सोचा मैंने तेरे को इतना दान दिया, मैंने तेरे को इतना पैसा दिया, ये सोचा कि आपका ध्यान हो गया व्यर्थ दान। इसमें हम अपने पिता के एक किस्सा सुना कि उनकी आदत थी कि हर संडे को वो कंबल नहीं तो टॉवेल से तो चादरें नहीं तो ऐसी चीजें बांटते थे। बहुत से लोग आते थे लगातार लाइन, और ये दिए जा रहे दिए जा रहे दिए जा रहे। तो लोगों ने पूछा कि भाई ये क्या करते हैं आप लोग, 2-2 3-3 चीज ले जा रहे हैं, आप आखिरी नीचे करके दे रहे हैं। तो भाई देने वाला देता है और मैं बीच में खड़ा हूँ, उसको क्या, जो देने वाला वही देखे, 2 चीज है चाहे 3 चीज है, जो भी ले जाना ले जाए, उसमें मैं क्या करूँ, मैं तो देने को लाया हूँ। ये तो देने वालों को देखना चाहिए कि देना क्या है और किस चीज को देना। मैं तो आंख नीचे करके इसलिए खड़ा हूँ कि सब लोग मुझको ही धन्यवाद दे रहे हैं, तो मेरी तो आंख ही नहीं उठी। ऐसे ऐसे बड़े लोग हमने देखे। मैंने अभी कल परसों के किस्सा सुनाया कि हमारे घर में सब दरवाजे खुले रहते थे हमेशा, जब तक मेरी शादी हुई सारे घर के दरवाजे खुले रहते। फादर कहते थे अपने यहाँ कौन चोरी लेकर ले जाए। एक सिर्फ चोरी हुई तो एक आदमी आया ग्रामाफोन उठा के लिए, तो फादर सवेरे उठ के कहते अरे बड़ी दुख की बात है, सिर्फ ग्रामाफोन ले गया, उसके पास रिकॉर्ड नहीं है, तो रिकॉर्ड कैसे बजाएगा, वो कहाँ से पैसे लाएगा रिकॉर्ड। तो बड़ा उनको दुख लगा। तुम्हारे तंग आके का अच्छा पेपर में दे दो, तो भैया रिकॉर्ड रखा है तो आकर अपने रिकॉर्ड से पहले हम तो ग्रामोफोन कल खरीद ही सकते हैं, रिकॉर्ड कैसे, वो कहाँ से खरीदेगा। अरे चोरी की परवाह कि वो रिकॉर्ड क्यों नहीं ले गया, अब वो बजाएगा क्या। अभी कोई तो भी संगीत का शौकीन है जो ग्रामोफोन लेगा, तो अभी बजाएगा क्या। और बाकायदा मतलब उनका यही लगा रहा कि अगर वो आ जाए तो उसको रिकॉर्ड दे देना था, पर वो आया ही नहीं कभी, और उनको ये लगा रहा कि बेचारा कैसे बजा रहा होगा। इस तरह के लोग हमने देखे हैं दुनिया बहुत, और कभी उनको दिक्कत नहीं, पैसे कभी कोई दिक्कत नहीं, कभी तरह परेशानी नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। जिस वक्त इलेक्शन में उनको खड़ा होने के लिए वल्लभ भाई पटेल ने लिखा, तो उनका कि मेरी अभी तबीयत ठीक नहीं तो मैं नहीं खड़ा हूँ, तो मैंने 3000 रुपये भेजे उस दिन, तो उन्होंने वापस किए कि अगर 3000 रुपये दे करके और मुझे अपने जीतना है तो मुझे लीजिए। मैं उसका एडवर्टाइजमेंट नहीं करा, कुछ नहीं करा, वैसे ही खड़ा हो। तो खड़े हो गए तो जीत तो गए ही, पर तो उनके राइवल थे, उनके सारे विचारों के जमीन जो पैसे थे वो सारे जब्त किए। तो जिन्होंने इतना देश का कार्य किया है, जिन्होंने इतना नाम कमाया है, जिन्होंने सबकी सेवा करी, उनको रुपया पैसा खर्चा करने की जरूरत क्या। लक्ष्मी तत्व ही नहीं ना उनके अंदर, असलियत नहीं है। अभी ये आजकल के ये जो आए हुए हैं इलेक्शन वाले लोग, इनके पास है क्या, इनके पास कोई सेवा भाव है कि कोई बड़प्पन है कि कुछ है, नहीं। इनके आ गए और पुंजे अपने, और वो कहते हैं कि हम तो पैसा लागत लगा रहे हैं, हम 10 लाख लगाएंगे तो 25 लाख कमाए। लगाने की जरूरत इसलिए कि आपकी अपनी कोई कीमत ही नहीं है। समझ लीजिए कल मैं इलेक्शन में खड़ी हूं तो मेरे को 1 कौड़ी लगाने की जरूरत है ना बात, ये बात। तो ये जो लोग हैं ऐसे कि जिन्होंने कोई सेवा नहीं करी, कुछ नहीं किया, इनको वोट ही नहीं देना चाहिए। और पूछना चाहिए कि तुमने कौन सा सोशल वर्क किया है, क्या काम किया, तुमको क्यों दिया है। जब लक्ष्मी तत्व अपने देश में असलियत में उतरेगा तो हम सारे दोषों से ऊंचा हो सकते। इस मामले में हम जरूर कहेंगे कि रशिया में है, रशिया के लोग बड़े ध्येय है। अभी एक लड़की आई थी, उसको गाना यहाँ सिखाने का। मैंने कहा तुम्हारे यहाँ शादी करा देते,
कहती नहीं माँ, मैं इसके लिए कोई कन्वीनियंस नहीं ढूंढना चाहती। मुझे अगर स्कॉलरशिप मिल जाएगी तो मैं यहाँ रहूंगी, और नहीं मिलेगी तो रशिया चली जाऊंगी। इस शादी का कन्वीनियंस करके मुझे नहीं सीखने का संगीत, क्योंकि संगीत सीखना एक आराधना है। मैं सुन के दंग हो गई कि ये रशिया की लड़की मेरे को बता रही है, जो कि कितने दिन से मैं सुनने के लिए लालायित हूँ, कि आराधना है। इस आराधना के लिए मैं शादी का कन्वीनियंस नहीं लेने वाली। छोटी सी लड़की 18 साल की लड़की, उसने ऐसी बात नहीं सोची। तो ऐसे इन लोगों में कहाँ से ये देयवाद आया? क्योंकि वहाँ मटेरियलिज्म है ही नहीं, किसी को अकल ही नहीं मटेरियलिज्म। वहाँ की गवर्नमेंट ने कहा कि भाई तुम्हारे जो जो फ्लैट है तुमको हम दे देते हैं, तुम अपने पोजीशन में ले लो, पर तुमको उसको संभालना होगा। उनका पोजीशन का क्या अर्थ है? क्या मिलता है उससे? पोजीशन में रखने से क्या मिलता? हमको नहीं चाहिए, तुम ही संभालो, हमारे बस का। कोई चीज मेरी है ये सोचना ही मटेरियलिज्म है। और उन लोगों को देख के मैं हैरान हूँ कि किसी भी चीज की उनको परवाह। मैंने कहा कि देखो तुम्हारे यहाँ इतना बड़ा झगड़ा हो रहा है, कू हो रहा है, कैसे होगा तुम लोगों? कहे वहां हम तो भगवान के दरबार में आ गए ना, तो अब क्या काम है, हमें क्या करना? छोड़ी, इस गवर्नमेंट को मरने दीजिए, चाहे कुछ होने दीजिए, हमसे कोई मतलब। मैंने कहा ये क्या कम्युनिज्म में ये मटेरियलिज्म से ऊपर उठ गए। कम से कम 70% लोग बिल्कुल मटेरियलिज्म से ऊपर है, कोई परवाह नहीं। इनकी सेवा मैं देख के हैरान हुआ। छोटा सा घर दिया मैंने, आके रहते हैं। कहाँ रहते हैं पूछा तो इन लोग के छोटे छोटे वहाँ गार्डन होते थे, बिल्कुल छोटे छोटे कमरे होते, वहाँ रहते। हम अपना खाना लेके आते और सवेरे करीबन 5 बजे सब फूल ला करके, और वो जमीन जहाँ हम रहते हैं ना वहाँ पे सब गाड़ के जाते 5 बजे उस ठंड में। कमाल के लोग। ये मटेरियलिज्म ने हमको खराब किया। 4 साड़ियां बहुत है उनके लिए, बस 4 साड़ी में। और मेरे लिए उनको होता है कि हमारे लिए साड़ी नहीं है। मैंने कहा भैया मेरे पास बहुत साड़ियां हैं, क्या तुम मुझे साड़ियां देते रह दो तुम। नहीं, वहां हम लोग का मन ऐसा रहता है कि एक आपको साड़ी दे। ऐसे मोहब्बती लोग, ऐसे लोग है दुनिया में अब भी, क्योंकि ये मटेरियलिज्म का चक्कर नहीं आया है हम लोगों पे। अमेरिका ने जो साथ रख दिया ना वहां सर पे, वहां एड्स हो गए, वहां लोग मर रहे हैं, सब कुछ है, पर कुछ पूछे ही नहीं। जो हालत वहां है, अभी किताब में मैं सब लिखने वाली हूँ कि तमाशा क्या है, इसके पीछे मतलब समाधान, सहजों के लिए समाधान उसका मंत्र है। समाधान, और समाधान में रह करके आप एहसास करें कि हमें जो मिला है बहुत है, इसी आनंद में रहे, फिर अनेक चीजें मिलती। इसमें तो धन संपत्ति तो मिलती है, सहयोग में इसमें कोई शक नहीं, लेकिन समाधान ही होना चाहिए। नहीं तो कुछ भी मिले फायदा क्या, आपको समाधान ही। इसलिए हमें समझना चाहिए कि आज लक्ष्मी जी के प्रिंसिपल पे हम बैठे। अब दूसरी बात यह कि लक्ष्मी जी खड़ी है एक कमल पर। कमल कितना हल्का फूल होता है, माने वो किसी पे दबाव नहीं डालती। अब किसी के पास पैसा होगा तो वो तो यहाँ पर ऐसा चलता है कि बगैर मूछ के उसके मूछ दिखाई देती। वो अपने पता नहीं क्या सोचता, जहां भी जाए इतना रोक झाड़ेगा कि पता नहीं इसको क्या मिल गया है, ये कौन से स्पेशल भगवान के यहाँ से आया हुआ। हर जगह जाइए तो बताएंगे मेरा ये है, मेरा वो है, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। बेशर्मी से, बेशर्म जैसे, कहने में भी शर्म होनी चाहिए। कोई शर्म नहीं, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। और यहाँ तक कि सरकारी नौकरों में बहुत ये बात है कि मैं फलाना हूँ, मैं ढिबाका हूँ, मैं ढिबाका हूँ। अब मेरे समझ में नहीं आता, उनकी बीबियां उनसे ज्यादा। घर एक कलेक्टर के चपरासी की बीवी हो तो कलेक्टर से अपने कमिश्नर समझेगी कम से। अब रह चुकी हूँ इन लोगों के साथ में। इन लोगों में कोई भी तरह का ये विचार नहीं है कि आज हम यहाँ बैठे और कल वहां जाएंगे, कुछ विचार। और इतने घमंडी लोग होते हैं
और अब तो ये हो गया कि पहले तो कभी हमने सोचा भी नहीं था कि कोई कलेक्टर पैसा खाता है। अच्छा, डिप्टी कलेक्टर भी नहीं, कोई भी नहीं, कोई नहीं। चपरासी लोग 1-2 रुपया ले लेते हैं। मेरी समझ में नहीं आता है कि आजकल ये हो गया है कि सभी लोग पैसा खा रहे हैं और उनके तरीके हैं, इतना रुपया जरूर देना चाहिए, इतना रुपया नहीं मिला तो कुछ। ये हालत ऐसे आने का कारण ये है कि मनुष्य के लिए पैसा देवता हो गया, जैसा भी मिला, जिस तरह से भी मिला। पंखा ले सो मुझे कहने का ये है कि जब पैसा ही सबसे महत्वपूर्ण बात होती है और लक्ष्मी तत्व जब महत्वपूर्ण नहीं रह जाता तो मनुष्य क्या करता है? वो कल अपनी बीवी बच्चों को बेच सकता है। क्या ही है, फॉरेन में यही है, हर एक औरत अपने शरीर को बेचने के लिए तैयार। सब लोग बेचने के लिए तैयार, हर चीज बेचने के लिए। ना उनको कोई अबरू अपनी है, ना ही उनको कोई इज्जत है, ना ही उनका कोई विचार है कि मेरी पत्नी है या मेरी बच्ची है, मेरी लड़की है, उनको कोई ऑब्जेक्शन। एक लंदन में मैंने देखा था टेलीविजन में, एक लड़की 16 साल की थी और वो नंगे नाचते थे कहीं जा करके। तो उसके माँ बाप का इंटरव्यू हुआ तो उनका हमको कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं, आपको तो ऑब्जेक्शन है, हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं। अब नीति के बारे में अगर माँ बाप ही ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे तो कौन करेगा? ये पेड़ पौधे करेंगे? तो गवर्नमेंट तो नहीं करती वहाँ, तुम जो करना है करो, जैसे भी रहना रहो, जैसे करना करो, जिसके साथ रहना रहो, जैसे घूमना फिरना, हमको सब हमको बस वोट दो, बस और कुछ। सब गलत सलत तरीके की चीजें अलाउड हो, तो बस हमको नीति से कोई मतलब नहीं, उनका प्राइवेट अफेयर है और हमको जैसे करना पड़ता। इससे गवर्नमेंट को पैसा मिलता है, सब कुछ मिलता है। अब अगर आप किसी गांव में चले जाएं, लंदन में या शहर में, कहीं भी दूसरे शहर में या किसी भी गांव में इंग्लैंड के चले जाएं, तो सबसे अच्छा घर जो होगा वो शराब खाना, सबसे अच्छा, उसका नाम पब। और अमेरिका से लोग स्पेशल आते हैं पब देखने के। ऐसे ऐसे विचित्र पब वहां है कि हम लोग कभी उधर जाए भी ना। ऐसे इनको क्या कहा जाए, इनकी अकल को क्या कहा जाए कि एक देवी जी आए अमेरिका से तो हमसे बताने लगे, क्योंकि हमारा दूसरे भी संबंध है ना, कि साहब यहाँ के पब आपने देखे? मैंने कहा नहीं साहब, मैंने तो नहीं देखे। और ये करने यहाँ का खास पब है, उसे देखिए। क्या? उसका नाम है हर्मिट्स क्लब। मैंने कहा अच्छा, उसकी क्या विशेषता? कह रहे उसमें एक आदमी मर गया, 5-6 महीने तक पता ही नहीं चला, तो उसकी सब बदबू फैल गई और वह मकड़े के जाले हो गए। वो शरीर तो उन्होंने संभाल के हटा लिया पर पूरे मकड़े के जाले वहां हैं और बदबू भी है, और वहां बड़ा एक्सपेंसिव है। मैंने कहा अच्छा, ऐसे गंदे लोगों को किसी गंदे नाली में डाल दीजिए तो और भी पैसा देंगे। और बड़े से भाई साहब मुझे बता रहे और कहने लगे मुझे कि मेरे 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, एक 8 का एक 12 का, मैं दोनों को शराब देती हूँ, मेरे को मैंने सब फ्रीडम दे रखी है। अच्छा, और 1 साल में क्या गड़बड़ हो गई कि वो 2 बच्चों का बर्थडे था, इन्होंने सबको शराब राब दी होगी औरों को भी, तो वो भूल गए और पता नहीं कहाँ आग लग गई उनके यहाँ, तो 2 सब के सब मर गए, चारों के चारों मर गए। जब खबर आई मैंने कहा हे भगवान, ये तो इनके शौक है। अब आप समझ सकते हैं ऐसे शौक। यहाँ हिंदुस्तान में कोई ऐसे जहाँ आदमी मर गया है, उसकी बदबू आ रही, जहाँ पे मकड़े के जाले लगे हैं, उसमें ज्यादा पैसे दे के जाएगा? समझ में नहीं आता, खोपड़ी कैसे। और वहाँ पहले से अपॉइंटमेंट लेना पड़ता, सर्वसाधारण नहीं जा सकता, कोई विशेष रूप के लोग नहीं जाते। इस प्रकार के इन लोगों से हमारा इतना संबंध आ गया है कि मैं सोचती हूँ हमको जरूरी समझना चाहिए। अभी एक साहब मर गए समझ, तो मैंने कहा मैं तो नहीं जाऊंगी क्योंकि वो काले कपड़े मेरे पास थे नहीं, साहब एक अच्छा हो जाता। तो इन लोग कहते रोना नहीं चाहिए, कोई मर गया तो कुछ नहीं है वो। तो जाते साथ उनको पहले शैंपेन, साहब तो पीते नहीं थे, सबको शैंपेन दी। मतलब किस सिलसिले में? अभी खुशियों में आप शैंपेन उड़ाइए,
समझ में नहीं आता, कोई मर गया तो भी शैंपेन, कोई क्रिसमस हो तो भी शैंपेन, हर एक चीज में शैंपेन। तो उनका कि नहीं, वो इसलिए कि थैंकफुलनेस टू गॉड शैंपेन पीना चाहिए, बताइए। उसके बाद में गए वहाँ, तो इनका जरा मुंह बहुत उतरा होता, अच्छा आदमी था बहुत, उसको कैंसर से मर गया तो बहुत दुखी थे। कहले क्या आपकी तबीयत नहीं ठीक है क्या, ऐसी कैसी शक्ल आपकी हो रही है, आपकी तबीयत है? और सब बड़े खुश खुश जाकर के उनको वहाँ सिमेट्री में ले गए। अब कह रहे हाँ वी आर गोइंग टू हैव अ नाइस लंच नाउ। साहब के समझ नहीं आ रहा कि मैं यहाँ मारा जा रहा हूँ, इनके कुछ फील ही नहीं हो रहा। तो इनका कि साहब मुझे मेरी तो तबीयत वाकई खराब, मैं जा रहा हूँ। तो कल मैं वहीं से वापस चला, आके घर पे नहा धो करके वो अपने बैठ गए। उनका कि ये क्या लोग होते हैं, समझ नहीं आता। बड़े बड़े आदमी वहाँ पहुंचे, सब बड़े पैसे वाले, अपनी बड़ी बड़ी मोटरों में गए, वहाँ जा करके लंच खा के आए। लंच स्पेशल होटल में अरेंज किया गया था। कोई मर गया तो लंच खाओ। ऐसे पागल लोगों के साथ हम बहुत रहे और सोचते हैं कि इन लोगों को कोई किसी से प्यार नहीं है कुछ, और नहीं कोई धर्म। उसका कारण है यही जड़वाद, उससे सब धर्म खत्म। और अपने भी देश में जिनके पास पैसा है वो भी लोग किस ओर जा रहे हैं। इसलिए अपने को समझना चाहिए, हम सहयोगी हैं, हमको इन सबको खींचना है। जो लोग इस कदर के जड़वादी लोग हैं उनको सबसे खींचना। अब है आपके बच्चे डिस्को में जाते हैं, काहे को जाने की जरूरत है? अजीब अजीब कपड़े पहनते हैं, क्या जरूरत है? कान में वाली लड़के पहनेंगे, चोटियां बनाएंगे लड़के। वहां पर मैंने सोचा कि थोड़ी सी चूड़ियां ले जाए बड़ी बड़ी, क्योंकि औरतों के हाथ हमारे इतने सॉफ्ट नहीं होते। तो मैंने कहीं खरीदने का नहीं, आजकल तो मिलेगी बड़ी चूड़ियां। मैंने कहा क्यों भाई? पहले सब अमेरिका जा रहे हैं, वहां के आदमियों को शौक हुआ है कि चूड़ियां पहने। हमने कहा हमारे अगर किसी आदमी को अगर चूड़ियां दे तो बड़ी वो हो जाए, तो सभ्यता अगर नहीं आ सकती, अगर मनुष्य सभ्य नहीं हो सकता तो उस लक्ष्मी तत्व का प्रवर्तन है। सभ्यता होनी चाहिए, यही सबसे बड़ा मनुष्य का अलंकार की सभ्यता होनी चाहिए। सभ्यता में बहुत बात है, अपनी सारी संस्कृति सभ्यता से बनी, हजारों वर्षों से हमारे अंदर ये घुटी गई है ये सभ्यता, और इन लोगों में है नहीं। कोई भी बात इतने सट से कह देंगे कि पैर की जमीन खिसक गई। कभी सुना ही नहीं ऐसी बातें, फट से कह देंगे, कोई शर्म ही नहीं आती, किसी बात की शर्म। इतने बेशर्म लोग हैं। तो सभ्यता होनी चाहिए, और सभ्यता इस भारतवर्ष की मशहूर है। ये हमारे अंदर हजारों वर्षों से ऋषि मुनियों की कृपा से आई हुई है, और इस सभ्यता को छोड़ना नहीं चाहिए। अब औरतें हैं सिगरेट पी रही, औरतें हैं शराब पी रही, औरतों में सभ्यता नहीं होगी तो आदमियों से कहां से? आदमियों में कहां से आए? आदमियों को औरतों से ही सीखना होता है सभ्यता को। तो ये सारी बेशर्मी हम लोगों को नहीं चाहिए। हमारे भारतवर्ष की जो पुरानी संस्कृति उसको सारे दुनिया में फैलाने का मेरा विचार है, और फैल रही, लेकिन सहयोगियों को चाहिए कायदे से। यहाँ के जो सहयोगी हैं कायदे से भारतीय तरीके से रहे, और कोई भी तरह का इन लोगों से संबंध न रखें जिसमें बेशर्मी उठानी पड़े। शुरू में जब शादियां हुई थी गणपतिपुरे में, तो ये शादी तय हुई थी, ये गए अपने देहात में इधर उधर, पता नहीं क्या कर रहे थे वो देहाती है, माँ ये क्या लोग लेके आए आप। मैंने कहा यहाँ रह रहे हो, शर्मो हया से रहो। और सारे आप किसी गार्डन में जाइए, कहीं जाइए, तो बैठे हुए हो, कोई शर्म नहीं, कोई कहने वाला नहीं। और कभी कभी तो ऐसे अनुभव आते हैं कि भागो रे भैया, ये तो दुनिया के लोगों को कोई शर्म ही नहीं। तो लक्ष्मी तत्व में अगर शर्म आया नहीं तो फिर तो उससे बढ़ के गंदी चीज और कोई हो ही नहीं सकती। क्योंकि पैसा है और पैसा लगाया बेशर्मी में, तो फिर क्या बचने वाला? मनुष्य की कौन सी चीज रह जाएगी? जानवर से भी बदतर हो जाए। और वही बात हो गई है। आप लोगों को बहुत बच के रहने की जरूरत है और समझ के रहना है। अपने
अपने कायदे से, अपने ढंग से, और उन पे इसका बड़ा असर रहेगा, क्योंकि आपसे वो मिलने आए हैं यहाँ पर, आपको बहुत मानते हैं, सोचते हैं कि भारतवर्ष में आप पैदा हुए, यही आपका पूर्व जन्म का बड़ा भारी वो है, और अब आप उसी पुण्य के सहारे इतना धार्मिक है और ये लोग धार्मिक नहीं। अब अगर आप लोगों में अगर कोई ऐसा दोष आ जाए तो फिर बड़ी गड़बड़ है। जिस प्रकार कभी कोई सज गया तो सुना के उनसे खाने पीने की जबरदस्ती ज्यादा पैसे ले लिए, किसी से कुछ चुरा लिया, किसी का वो रख लिया, ये सब चीजें अगर सहयोग में आ जाए तो हमारी बड़ी बदनामी हो जाएगी। और ये एक तरह से बड़ी घिनी चीज, घिनिया थी, उसको बड़ी घिन चढ़ती है ऐसी चीज, इतनी लो लेवल बातें हैं। उन लोगों में जो बातें हैं वो सौष्ठ उनसे भी लो, वैसी कभी बातें करेंगे, आपकी चीजें नहीं चुनाएंगे कुछ नहीं करेंगे, लेकिन आप में स्वयं महानता होनी चाहिए, क्योंकि आप इस भारतवर्ष में पैदा हो। अभी इस महाराष्ट्र में हम जानते हैं कि नौकरानियां हैं, और जैसे हमारे घर में नौकरानी है, से कभी एक पैसा नहीं उठा, जेवर नहीं, कुछ नहीं। उनके लिए ईमानदारी बहुत बड़ी चीज है, गरीब लोग। और आजकल महाराष्ट्र में जो सबसे बड़ी गंदी बात चल पड़ी है वो है शराब पीना। और ये महाराष्ट्र मैंने कभी जिंदगी में शराब नहीं देखी थी पहले, जब से इंग्लैंड से आए देखते हर एक आदमी शराब पी रहा है। आप देहात में जाइए तो जैसे खटमल आके गिर जाते हैं, ऐसे ही वो आके मेरे सामने गिरते। तो शराब 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 हर जगह, जहां भी आपको शराब दिखाई दे आप उसको मनाई करें, किसी तरह से उसे रोकिए, उसका कुछ संकट ना करिए, उसमें ये करिए कि महाराष्ट्र में शराब बंद होनी चाहिए। जैसे फैक्ट्रीज में आप ज्यादा पैसे देने लगे, लोग शराब पीना शुरू कर दे, पहली चीज तो जिसको जो आदमी शराब पीता है उसकी बीवी को पैसे दो, या उनकी औरतों को तैयार करो, वो बेचारी वो नुकसान में आती है, वो तकलीफ में आती है। और शराब आपको फौरन ऐसी जगह में ले जाएगा कि वहां आपको कभी पैसा पूरा पड़ ही नहीं सकता। तो इस महाराष्ट्र के लिए भी खास चीज है कि आप शराब की बंदी करें। मेरे ख्याल से जितना महाराष्ट्र में शराब लोग पीते हैं, कहीं किसी भी देहात में, कहीं भी, किसी भी, इवन लखनऊ वगैरह में देखा है, यूपी में कोई नहीं, बिहार में कोई नहीं, धार्मिक लोग। यहाँ तो एकदम अधर्म आ गया, इतनी शराब कोई नहीं पीता। अभी मैं नोएडा में उसके विदेश के लोग आते हैं, और गाजियाबाद है, फरीदाबाद है, इस साइड के सब आते हैं, ये सब पैसे वाले लोग हैं, इनके पास काफी पैसा। शराब कोई नहीं पीता, कोई भी शराब नहीं पीता। तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि वहाँ एक बार प्रोग्राम किया था हमारा शेरे में, तो कहने आपका प्रोसेशन निकालना है महाराष्ट्र में, बहुत बिरणूक। मैंने कहा मैं नहीं निकाला, बड़े मुश्किल से मैं मान के चलो ठीक। तो अपनी जीप वीप तैयार की, सजा के, एक घर है वहाँ किसी का, उनके घर से निकाल, चलो इसमें। मैंने कहा अब चलो, भी लोग कह रहे तो उसमें जाए, हम गए। उसमें बहुत से लोग आए, सारे गांव के लोग आए, ये हुआ। शाम को लौटते वक्त हम जब नीचे पहुंचे तो देखता है कि वो वहां पर गाड़ी कुछ खराब हो गई, तो उसी घर के सामने जहाँ ये सब उसने किया था घर मालिक। तो मैंने कहा जरा पता करो, उनसे कहना फोन करो, गाड़ी मंगाओ कुछ, या इनके पास गाड़ी थी चाहे जी। तो वो गए, 2-4 सहयोगी देखने का, वहां वो तो सब 25 आदमी शराब पी के धूत पड़े वहां। किससे गए? सब धूत पड़े हुए। मेरी प्रोसेशन निकालने के पीछे बहुत ये था, प्रोसेशन निकालो, प्रोसेशन।
ॐ त्वमेव 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 श्रीलक्ष्मी 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 नारायण श्रीलक्ष्मी श्रीलक्ष्मी नारायण 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 श्रीलक्ष्मी नारायण श्रीलक्ष्मी नारायण श्री लक्ष्मी नारायण नारायण श्री लक्ष्मी नारायण श्री आदिशक्ति श्री आदिशक्ति श्री आदिशक्ति माता श्री निर्मला श्री निर्मला श्री निर्मला देवे इसी ध्यान का स्थिति पर दोनों हाथों पे सहस्त्रार पे परम चैतन्य तो अनुभव करते हुए थोड़ी देर रहेंगे इसी ध्यान का स्थिति पे। परम पूज्य श्री माता जी, आज का ध्यान आप ही ने करा के जो हमको परम चैतन्यित की है, निर्विचारिता स्थिति प्रदान की है, इसके लिए मैं आपको कोटि कोटि नमन। कुंडली उठा के बंधन लेंगे।